हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना। आज हम पहलगाम में हुए उस भयानक आतंकी हमले के बारे में बात करेंगे जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। ये हमला सिर्फ एक आतंकी साजिश नहीं बल्कि पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत का जीता जागता प्रमाण है। पहलगाम, जिसे कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, वहां मंगलवार को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ TRF का काम है? नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की घिनौनी साजिश है जो कश्मीर को अपनी जुगल वेन बताकर आग उगल रहा है। अब जरा पाकिस्तानी मीडिया की बेशर्मी देखिए। ये लोग कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अरे ख्वाजा आसिफ साहब, क्या दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है? खुफिया रिपोर्टें साफ बता रही हैं कि हमलावरों के डिजिटल निशान कराची और मुजफ्फराबाद तक जाते हैं। फिर भी ये डरपोक अपनी असलियत छुपाने में लगे हैं क्योंकि इन्हें 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवाद का गढ़ रहा है। जनरल असीम मुनीर की जहरीली बयानबाजी, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगल वेन कहा, ने इन आतंकवादियों को उकसाया। क्या यह महज संयोग है कि उनके इस बयान के ठीक बाद पहलगाम में खून की होली खेली गई? नहीं, यह उनकी सोची समझी साजिश है जिसे वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा के दौरान अंजाम देना चाहते थे। पाकिस्तानी मीडिया की हिम्मत तो देखिए, ये कह रहे हैं कि यह स्थानीय विद्रोह है। अरे कितना झूठ बोलोगे। इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि UN को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रह गए, 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? उसकी रीजन ये है कि आप अपने तो माशी और माशरती तौर पर बहुत कमजोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा जरूरी है। इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और वो मुल्क जो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारे, हम उसके साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता हम किसी के घर में घुस के क्या दहशतगर्दी करेंगे? हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों बलोचिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। रिहाइश दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जदोजहद ना कर सके। इसी वजह से अब देखें ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के और सारे के सारे हिंदू थे। देखिए, आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज़ का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है। उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहाँ से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं। और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है।
नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान, आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहाँ पे 9/11 होते हैं, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई और ऐसा लगता है कि सारी इंटेलिजेंस उनके पास है और एज एक्सपेक्टेड फौरी तौर पर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया और पाकिस्तान को पेंट किया जाता है एज ए टेररिस्ट कंट्री। वोट है इंडिया का भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन है, ये उनका इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी एक बन चुका है। मालिक साहब करते हैं, चाहे वो निजर का मर्डर हो कनाडा में, चाहे गुरबख्श सिंह का हायर फॉर मर्डर के केसेस हो, अभी ये निकल नामी शख्स को एक वहां से अमेरिका से पहले ही लेकर आ गए ट्रंप की प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने से पहले, बिश्नोई गैंग हो, ये वो चीजें जो स्टडी करने वाली है कि कैसे अपने अंडरवर्ल्ड को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर यूज करते हैं। पाकिस्तान पे हाइब्रिड एप्लीकेशन है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी इस चीज है कि जी डिनाइबिलिटी हो जी, और उन प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के ऊपर कि हमने तो किया कुछ नहीं और ऊपर जाएगा। ये इन्होंने 5 धमाके किए हैं तो यहाँ से 8 हुए हैं, इन्होंने 4 हमले किए हैं तो 6 टारगेट लॉक हुए हैं। इन्होंने जब मिसाइल डिप्लॉय किए थे जी पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को बड़ी दुनिया ने थ्रेट किया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने। कोशिश की, आजादी की जंग है, आजादी की जंग है, हालांकि पीछे कौन खड़ा है, ये खुद खड़े। लाखों अरबों डॉलर जो है इन्होंने गवर्नमेंट पकड़ी गई है, कनाडा के अंदर मरवाने, अमेरिका के अंदर मरवाया, अमेरिका के अंदर इन्होंने मरवाया। जैसे अभी आपने कहा, अगर कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके या यूके में जाके ये कत्ल कर रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये हर जगह कत्ल आम कर रहे हैं। आतंकियों को पनाह देती है और अब तुम्हारी हवा टाइट है क्योंकि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। तुम्हारा स्काई आई और AEWC क्या करेगा जब भारत का गुस्सा आसमान चीर देगा? दोस्तों, पहलगाम का दर्द हर हिंदुस्तानी का दर्द है। हमारे मेहमानों को ताबूतों में लौटाया गया, लेकिन भारत चुप नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने साफ कह दिया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान, अपनी औकात में रहो, वरना भारत का जवाब तुम्हारी नींद उड़ा देगा।